What if I tell you that you don't need to sit every day for 5 hours and complete your whole syllabus to score good in your class 10th in your summer vacations? Yes, you don't need to waste your whole summer vacation just studying and cramming up everything of your syllabus to score good. You can really follow a simple strategy and some very important tips that will help you score above 95% and will save your summer vacations and will help you a lot. I have done it and you can do it too. Hello everyone, this is Shambhavi and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about the golden summer vacation strategy on how you can save your summer vacations and get ahead of 95% of people in your class. So let's begin. First of all, I have some golden tips here and I'm going to tell you each and every one of that. But the last one is the most important. So stay tuned till the end. First one we have is you have to do self-study. Yes, अगर तुम्हें लगता है तुम किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ लोगे इन समर वेकेशन एंड वो जितना सिलेबस कंप्लीट कराते हैं ना बहुत ज्यादा भगाते हैं एक्चुअली एंड तुम वो कर लोगे तो तुम आगे हो नहीं. द रियल ट्रिक इज द सेल्फ स्टडी दैट यू पुट इन. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द मोस्ट मार्क. क्योंकि अगर तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा ना इन समर वेकेशन तो तुम आगे मतलब बहुत ही फास्ट पेस में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो. यू विल बी अहेड ऑफ एवरीबडी. सो यू नीड टू नो दैट इट डज नॉट मैटर कि तुम कोचिंग्स में कितना पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास मॉड्यूल्स कितने हैं, तुम्हारे पास बुक्स कितनी है. मैटर ये करता है कि तुमने कितना टाइम इन्वेस्ट करा है हर उस चीज के साथ एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन समर वेकेशंस. द सेकंड थिंग वी हैव इज वर्क ऑन हार्ड टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन द 3 मेन सब्जेक्ट्स एंड इन लिटरेचर कि तुम्हें कितना पढ़ना है टू स्कोर गुड, कितना बेसिक्स तुम्हारा क्लियर होना चाहिए इन समर वेकेशंस. आई विल बी टेलिंग यू दैट. स्टे ट्यून इन द वीडियो. द थर्ड थिंग वी हैव इज कंप्लीट ऑल चैप्टर्स फॉर हाफ ईयरली. अभी तुम लोगों को जितना भी स्कूल में समर वेकेशन से पहले कराया है ना दैट इज द सिलेबस ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम्स. एंड तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाफ ईयरली के नंबर कहाँ मैटर करता है. मैटर कहीं नहीं करते. लेकिन अगर तुमने हाफ ईयरली जितना चैप्टर्स जितने हाफ ईयरलीज में आ रहे हैं उतने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना देन थिंक ऑफ इट, तुम्हारा आधा सिलेबस हो चुका है. दिस इज द नीड ऑफ प्रैक्टिसिंग फॉर हाफ ईयरलीज एंड फॉर प्री बोर्ड्स. तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाले उनके नंबर. 10th की मार्कशीट जो तुम्हारे बोर्ड में आएगी वही काम आएगी. लेकिन अगर तुम स्टेप बाय स्टेप वर्क कर सकते हो तो प्लीज वर्क ऑन दैट. उससे तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा, तुम्हें आंसर राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी एंड तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी से जल्दी खत्म होता जाएगा. सो प्लीज प्रिपेयर एवरी चैप्टर दैट इज गोइंग टू कम इन योर हाफ ईयरलीज. जनरली जो फर्स्ट के 5-6 चैप्टर्स होते हैं इससे ज्यादा नहीं आते, तो प्लीज प्रिपेयर देम वेरी वेल. बहुत काम आने वाला है ये तो. द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज अ वेरी जेन्युइन एडवाइस. देखो हमारे सीबीएसई में स्कूल से 20 मार्क्स जाते हैं एंड हमारे स्कूल वाले जनरली हमें वो 20 मार्क्स दे देते हैं. लेकिन मैं तुम्हें अपने बैच का एग्जांपल देती हूँ. बहुत सारे बच्चे थे जो अच्छे थे पढ़ने में या फिर अगर अच्छे नहीं भी थे तो वो लास्ट के 3 मंथ्स में सीरियस हो गए थे फॉर क्लास 10th. लेकिन उनकी ओवरऑल ईयर परफॉर्मेंस के चक्कर में और क्योंकि उन्होंने समर वेकेशन के प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट नहीं करे थे तो उन लोगों को टीचर्स ने नंबर नहीं दिए एंड उनको लास्ट में प्री बोर्ड्स के टाइम पे लाइक सेकंड प्री बोर्ड्स यानी दिसंबर एंड जनवरी के टाइम पे उनको बैठ के अपने समर वेकेशन के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पड़े. तो सोचो जब तुम्हें पढ़ने का, रिवाइज करने का, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम है तब अगर तुम ये काम करोगे सो हाउ लेट यू विल बी. सो प्लीज समर वेकेशन के प्रोजेक्ट मैं नहीं कह रही बहुत फैंसी करो बट दिस इज अ वेरी जेन्युइन एडवाइस एज अ स्टूडेंट. प्लीज कंप्लीट देम. अगर तुम्हें लाइक 20 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्कूल से इंटरनल जाते हैं तो प्लीज डू दैट. The next thing we have is create your base. That is the only motto of summer vacations. You have to create a solid base that will help you for answer writing, presentation and everything in class 10. So now the subject wise strategy for each subject कि तुम्हें कितना पढ़ना है and क्या क्या पढ़ना है in summer vacations. पहली बात तुम्हें सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है. मैथ्स के अंदर जितना तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया है मुझे लगता है जो पहले 5 चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं विच आर real numbers, polynomials, pair of linear equations and 2 variable, quadratic equations and arithmetic progressions. और ये 500 easy chapters है. लाइक यहाँ से क्वेश्चंस जो तुम अभी प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी के वो बहुत इजी है एंड अगर तुम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो तो वो रिलेटिवली इजी है. तो ये 500 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो हाफ ईयरली के लिए. प्लस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो. अगर तुमने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली ना यू विल बी थैंकिंग मी. आई एम टेलिंग यू क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई है एंड जब वो पढ़ाएंगे ना दैट टाइम तुम्हारा हाफ ईयरली का प्रेशर होगा या फिर तुम पीछे छूट जाओगे. अगर तुम समर वेकेशन के टाइम में यूटिलाइज करके ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेते हो क्योंकि तुमने आज तक कभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना भी नहीं है, दिस इज न्यू फॉर क्लास 10, तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लो. कहाँ से पढ़ोगे? आई विल सजेस्ट शोभित भैया जो मैराथन लेते हैं 14 days 14 चैप्टर विच इज वेरी फेमस ऑन यूट्यूब. उसके अंदर वो लाइक 3-4-5 घंटे की क्लास होती है ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री. लाइक वो पूरा एक लेक्चर होता है, वो जाके देख लो. अगर तुम मतलब वहां पे वो पहले बेसिक से पढ़ाएंगे दे विल स्टार्ट वेरी ग्रेजुअली एंड फिर वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे एंड वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे. तो प्लीज तुम वो देख सकते हो या फिर तुम अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो समर वेकेशंस में वहां से पढ़ो. बट प्लीज स्टडी ट्रिग्नोमेट्री इन समर वेकेशंस. बहुत हेल्प करेगा. तुम्हारी क्लास में टीचर पढ़ा रहे होंगे ना तुम्हें सब आता होगा. यू विल जस्ट बी रिवाइजिंग एंड तुम्हारे क्लास में बच्चे क्लूलेस होंगे और तुमने 8.3 ऑलरेडी सॉल्व कर ली होगी. सो प्लीज डू ट्रिग्नोमेट्री एंड अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है ना देन आई एम सजेस्टिंग सर्कल्स कर लो. सर्कल्स थोड़ा लेंदी है एंड अच्छा चैप्टर है. ज्योमेट्री के साथ अच्छा वेटेज होता है उसका. सो प्लीज सर्कल्स कर लो और ट्रिग्नोमेट्री कर लो. और अगर तुम्हारे हाफ ईयरली के चैप्टर्स तुम्हें करने हैं देन वो कर लो. फॉर मैथ्स दिस इज इनफ. नहीं करना पूरा सिलेबस, नहीं सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्व करनी. ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज फिजिक्स कंप्लीट कर लो. हाँ, फिजिक्स साइंस की जो है वो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं ना 9th वाली फिजिक्स बहुत खराब थी, 10th की उससे बहुत अच्छी है. लाइक बहुत इजी. लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है ना वो तो बहुत ज्यादा इजी है. मेन चैप्टर्स कौन से? एक तो लाइट और एक इलेक्ट्रिसिटी. ये 2 चैप्टर्स जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं, कॉम्पिटेंसी भी यहीं से बनाई जाती है. ये दोनों चैप्टर्स को प्लीज अपने खुद के सेल्फ लेवल पे कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो. अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है लेकिन अगर तुम्हारे पास बुक्स नहीं है तो प्लीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. लैपटॉप में टैब ओपन करो अपना एंड selfstudy.com पे जाओ. वहां पे तुम्हें रैंडम बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. पीवाईक्यूज, ईयर वाइज पेपर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, सारे चैप्टर वाइज वहां से जाके कंप्लीट करो. आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वेबसाइट. द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एसएसटी. देखो एसएसटी का सिलेबस लेंदी है, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी मैं, है लेंदी. ऑनेस्टली लेंदी है एसएसटी का सिलेबस. लेकिन तुमसे
कंप्लीट कर सकते हो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर तुम खुद एनसीईआरटी लेके इको की एनसीईआरटी लो, पेन एंड पेंसिल लेके बैठो एंड कीप योर माइंड ओपन। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, एक्टिव रीडिंग करनी है। अपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ो, 4 ही चैप्टर्स है, बहुत इजी है एंड तुम्हारा लाइक लिटरली 4 बुक्स में से एक बुक कंप्लीट हो जाएगी अगर तुम समर वेकेशन में हेल्प उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो एसएसटी में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लो और जितने चैप्टर्स तुम्हें हाफ ईयरली के लिए पढ़ाए, लाइक हिस्ट्री के जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो बहुत लेंदी चैप्टर्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर तुमने वो दोनों चैप्टर्स हिस्ट्री के एंड इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेना, तुम एक बहुत बड़ा बंडल कंप्लीट कर लोगे। एंड बाय कंप्लीटिंग हिस्ट्री के चैप्टर्स आई एम टॉकिंग कि तुम्हें हर एक डेट याद होनी चाहिए, तुम्हें हर एक इवेंट के बारे में पता होना चाहिए एंड तुम्हें डिटेल्ड में पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी। अगर मेरा कुछ हो जाता ना चैप्टर, देन मैं ऐसे डेट शीट खुद लिखती थी कि कौन से इवेंट्स कब हुए एंड आई यूज्ड टू रिवाइज लाइक दिस। और ये मैंने एक बार नहीं लिखा, आई हैव रिटन दिस लाइक 20-30 टाइम। तो तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करना है। एंड फॉर लिटरेचर सब्जेक्ट्स, देखो लिटरेचर में ना आई विल टेल यू वन थिंग, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर्स को रीड कर लो, वो भी अगर तुम्हें करने हैं तो। लिटरेचर पे अभी हाफ ईयरली से पहले तुम्हें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑनेस्टली सिंपली लाइटली पढ़ सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम समर वेकेशंस में लिटरेचर के चैप्टर्स को रीड कर लोगे तो तुम्हें स्टोरी पता होगी, थोड़ा आसान होगा और कुछ भी नहीं, लाइक इट्स अ फन लेजर टाइम एक्टिविटी। तुम कुछ भी नहीं करना है, बैठ के बस चैप्टर्स को रीड करना है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है हिंदी और इंग्लिश के लिटरेचर में। सो या दैट इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द जेन्युइनली फॉलो टिप जो सबको पता होनी चाहिए। हम समर वेकेशंस में क्या करें कि हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए एंड हम बहुत अच्छा स्कोर करें। देखो समर वेकेशन इज द एक्चुअल गेम चेंजर, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। समर वेकेशन के अंदर ना 10th में तुम एंजॉय करो, मैं कहूंगी ट्रिप्स पे जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, डूम स्क्रॉलिंग करो, बुक्स पढ़ो, वेकेशंस एंजॉय करो, लेट उठो, जल्दी सो, सब कुछ करो, लेकिन अपना स्टडी रूटीन तुम्हें फॉलो करना है। अब स्टडी रूटीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम एक व्हाइट पेज लेके उस पे लिख रहे हो कि मैं 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे पढ़ने बैठूंगा, बिल्कुल नहीं। स्टडी रूटीन का मतलब है कि तुमने सुबह उठ के ये जो मैंने तुम्हें टारगेट्स बताए हैं, इसमें से आज तुम्हें कितना करना है, व्हाट इज योर टू डू लिस्ट ऑफ द डे, उतनी टॉपिक्स को लिख लिया है एंड सोने से पहले यू हैव टिक मार्क्ड ऑल ऑफ दैट। एंड ऑनेस्टली अपने साथ चीटिंग मत करना, अगर तुम्हारा कुछ कंप्लीट नहीं होता है तो कंप्लीट करे बिना मत सोना। दैट इज द डिसिप्लिन यू नीड टू स्कोर गुड इन क्लास 10th। ओके, तुम्हें कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो योर टू डू लिस्ट। एंड जब हमारे पास हमें लाइक वी हैव अ फिक्स्ड पैटर्न, लाइक इतना स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास, जस्ट टेक अ पेज, राइट डाउन एवरी सब्जेक्ट, एवरी टॉपिक दैट आई हैव टोल्ड यू और उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। लाइक तुम्हारे समर वेकेशन के लास्ट दिन तक तुम्हारा वो कंप्लीट हो गया ना, यू विल बी अ वेपन इन क्लास 10th। मैं बता रही हूँ तुम्हें, इट इज सो 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 ग्रेट टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स, क्योंकि भाई साहब दिस इज लेजिट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुमने कर लिया ना, यू हैव अ सॉलिड बेस, यू हैव डिड इट। तो प्लीज ये मोटिवेशन अपने पास रखना एंड डू कंप्लीट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। नाउ द गोल्डन टिप इज that we only have to create a habit of sitting and studying in summer vacations. मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जेन्युइनली बहुत सारे लोग समर वेकेशन में घूमने जाते हैं एंड दे गो फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, वो दोस्तों के साथ मजे करते हैं एंड उनको लगता है कि लास्ट के 3 महीने में पढ़ के नंबर आ जाते हैं तो पूरे साल क्यों पढ़े, समर वेकेशन में क्यों पढ़े। लेकिन अगर कोई इंसान पूरी 1 से 1.5 महीने की समर वेकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, दे आर जस्ट एंजॉइंग, तो हाउ कैन दे थिंक कि जैसे समर वेकेशन खत्म हो गया अचानक से वो स्टडी मोड ऑन हो जाएगा एंड वो एक्टिवली पढ़ने लग जाएंगे। वो नहीं पढ़ेंगे। एंड अगर उन्होंने समर वेकेशन में नहीं पढ़ा तो उनकी हैबिट बन गई नहीं पढ़ने की, देन दे विल प्रोक्रेस्टिनेट इट हाफ ईयरली तक एंड हाफ ईयरली में भी वो नहीं पढ़ेंगे। एंड अगर उन्होंने हाफ ईयरली में भी पढ़ने की हैबिट नहीं बनाई तो वो लास्ट के 3 महीने में कैसे पढ़ लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐसे अचानक से एक रैंडम पॉइंट पे तुमने सोचा कि अब से मैं पढ़ूंगा एंड तुम पढ़ने लग जाओगे। नो, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, यू हैव टू क्रिएट अ ग्रेजुअल हैबिट। तो प्लीज दिस इज द रियल मोटिव ऑफ समर वेकेशंस। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना समर वेकेशंस को यूटिलाइज करो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, सारे टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लो, ऐसा परेशान नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ हैबिट ऑफ स्टडीइंग एवरी डे, ताकि यू विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू विल बी अहेड ऑफ एवरीबॉडी जो सोच रहा है नहीं सोच रहा है पढ़ने के बारे में, राइट। सो अगर तुम सोच रहे हो पढ़ने के बारे में, तुम यूटिलाइज कर रहे हो समर वेकेशंस, देन यू आर क्रिएटिंग अ वेरी वेरी गुड हैबिट दैट विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। लाइक जब मैराथन चलने का टाइम आ जाए तो तुम 4-4 5-5 घंटे बैठ पाओगे, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दैट कैपेसिटी। तुम्हारा दिमाग बार-बार कॉन्सेप्ट्स को ले पाएगा एक बार में एंड यू विल बी इजीली राइटिंग थिंग्स, तो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। एंड अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर तुमने इस वीडियो में बताई हुई हर स्ट्रैटेजी सिर्फ हाफ ईयरली में फॉलो करिए ना, लाइक तुमने समर वेकेशन को ऐसे यूटिलाइज करा एंड देन यू आर गोइंग टू गिव योर हाफ ईयरली, अपना स्कोर देख लेना और अपने क्लास वाले बच्चों का स्कोर देख लेना। आई एम गारंटीइंग यू विल स्कोर वेरी गुड एंड यू विल परफॉर्म वेरी बेटर और तुम्हारे बेस बहुत स्ट्रांग होंगे। सो या दिस इज इट फॉर समर वेकेशंस। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट हाउ टू मेक नोट्स इन क्लास 10, which is very very important. And yes, I have made a golden video on how to read NCERT, which is already posted on the channel. So please go and watch this. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Keep studying and take care.